हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार विद विनम्र पर। जैसे कि मैं आप सभी लोगों के सामने वीडियो ला करके एक प्रयास कर रहा हूं कि सभी के सिलेक्शन में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मैं एक अपना कुछ हिस्सा जोड़ पाऊं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज ये हमारी क्लास है हिंदी की। हिंदी की एक अलग जो मतलब वोकैब के टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी जहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा। मतलब इसमें आपके याद है नहीं है, उस चीज को आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, अगर आपके डायरेक्ट याद है केवल वो चीज, वहां से आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस क्लास में महत्वपूर्ण विलोम शब्द। विलोम शब्द बहुत है करने के लिए, 500 700 1000 तक विलोम शब्द है, लेकिन केवल वो विलोम शब्द करने की कोशिश करेंगे जो सबसे ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास महत्वपूर्ण विलोम शब्द की। देखिए, ये होगी हमारी पहली क्लास। कोशिश करेंगे 2 क्लास में कवर करने की। अगर जरूरत पड़ी तो तीसरी क्लास को भी लेकर आना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा विलोम शब्द की मात्रा जो है बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संभावित जो प्रश्न है केवल और केवल वो आपके सामने डिस्कस करूं। तो देखिए, पहला यानी अनुकूल अगर आएगा तो अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिकूल। जल्दी जल्दी कवर करूंगा मैं इसको। अगला है अमित। अमित का होगा परिमित। आप इसकी जो व्रतनी है, व्रतनी भी आप इसी से ही कवर कर सकते हो। मतलब जब आप ये याद कर रहे हो तो एक काम जरूर करना, आप इसको रिटर्न में याद करना। यानी क्या करोगे आप? इसको लिख लिख के याद करना कि आपको पता कि मान लिया आपने ये जो है आपने ये 7 विलोम शब्द याद किए, तो आपको ये 7 के साथ ये वाले तो आपको लिख लेने हैं एक बार रजिस्टर पे, और उसके बाद में इनके सामने वाले आपको खुद लिखने हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे अपना एक क्वेश्चन जो है वृतनी का भी तैयार हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, इसको बाय रिटर्न आपको करना है, केवल याद नहीं करना, लिख करके करना है। क्योंकि ऑप्शन में क्या होगा कि ऑप्शन में इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि अनुकूल के सामने आपको दे देगा प्रतिकूल, और प्रतिकूल में मतलब क्या करेगा कि ये जो है मात्रा आपकी, मात्रा इधर की बजाय इधर की कर देगा। तो अगर आपने लिख कर याद कर रखा होगा तो आपको बहुत फायदा होगा। तो इसलिए मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं कि इसको बाय रिटर्न ही याद करने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अमित, परिमित। तीसरा है अनुरक्ति, विरक्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट। जहां जहां में इंपोर्टेंट तो वैसे सारे ही है, कोशिश बहुत समराइज करके लेकर के आया हूं, लेकिन फिर भी जो ज्यादा बार आपको रिवाइज करने हैं वो मैं बोलता हुआ चलूंगा। अपशकुन, शकुन, अपव्यय, मितव्यय, अनुग्रह 6 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट, विग्रह, ओजस्वी, कांतिहीन। ओजस्वी, कांतिहीन। आगे चलते हैं। अर्जन, व्यन। ठीक है, जैसे अर्जित करते हैं और व्यय करते हैं यानी खर्च करते हैं। आदि अंत। आपको लगेगा कि ये आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन में आए हुए सारे करा रहा हूं मैं। आसक्त, विरक्त, आविर्भाव मोस्ट इंपोर्टेंट आपका 11 नंबर, तिरोभाव। उथला, गहरा, उत्थान, पतन मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी आपका। 14 नंबर उससे ज्यादा इंपोर्टेंट, उत्कर्ष, अपकर्ष। उन्मूलन, रोपण, रजु और वक्र। रजुता, वक्रता एक साथ ही मैंने इनको कंसीडर कर दिया, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है कि एक बार रजु पूछ लेगा, अगर रजुता आया तो वक्र नहीं होगा, वक्रता होगा। यहां से यहां तक का ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला है ज्येष्ठ और इसका है कनिष्ठ। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19। 19 में है आपका जटिल, इसका होगा सरल। जंगम मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, जंगम। शथावर, गौरव, लाघव, गमन, आगमन, छिचला, गहरा, उत्तरायण, दक्षिणायन, ऐहिक, पारलौकिक। नेक्स्ट है आपका गति और मंद, कथित, अकथित, कर्कश, मधुर, बहिरंग इंपोर्टेंट 29 नंबर बहुत ज्यादा, बहिरंग, अंतरंग, पृथक, संयुक्त। और मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका 31वां, प्राचीन। इसके दो होते हैं,
ऑप्शन में आपको अगर मिलता है अर्वाचीन, नहीं तो नवीन। परमार्थ, परमार्थ का आपका होगा स्वार्थ, पाश्चात्य, पौरुषत्य। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका 33 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 34वां, तृष्णा, वितृष्णा, पोषक, शोषक, यथार्थ, कृत्रिम, ये भी इंपॉर्टेंट है। वृद्धि, अक्षय, मधुर, मधुर का हो जाएगा तीक्ष्ण व कटु। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। भूगोल, खगोल, योग, भोग, शुक्ल, कृष्ण। शुक्ल मतलब जैसे शुक्ल पक्ष होता है, ऐसे ही कृष्ण पक्ष होता है अपने ज्योतिष शास्त्र में। श्वेतांबर, दिगंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट। शुष्क, आर्द्र। देखिए, जो चीजें मैं करा रहा हूँ, जैसे रीजनिंग में आपका पासा मैंने क्या कराया था, तो उसमें बहुत लोगों का कमेंट आया था कि ये सर हमने कर रखे हैं सभी, ये बहुत आसान है, ये बहुत हल्के है, ये बहुत है। देखिए, जो आपका पेपर सेट करता है ना एग्जामिनर, वो इस तरीके से सेट करता है जैसे कि 100% आपके क्वेश्चन है मान लिया पेपर में। तो एग्जाम कभी भी ऐसे तैयार नहीं होता कि पूरा का पूरा एग्जाम मतलब 80% आपका हार्ड आएगा और 20% आपका सरल आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता, बल्कि इसका उल्टा होता है। मतलब क्या है, एग्जामिनर हमेशा कम से कम 40 से 50% जो पेपर बनाता है बहुत सरल, उसके बाद में 10-20% थोड़ा सा मॉडरेट, उससे ऊपर 10-20% अबव मॉडरेट, यानी कि हार्ड कह सकते हो आप उसे। ठीक है, लेकिन सिलेक्शन जो होगा वो सिलेक्शन 70-60-70% के आसपास ही होगा। ठीक है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। जल्दी हम जो है, मैंने पहली वीडियो में बताया कि कट ऑफ भी डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ कैसे तैयार होगी। इतनी बड़ी भी कट ऑफ नहीं जाएगी कि लोग सभी बता रहे हैं कि क्या है। मैं उसका एक कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा पिछली कट ऑफ से कि किस तरीके से है। तो चलते हैं अगला, शुष्क आर्द्र तक हमारा ये इसमें हो गया। नंबर 44, मूर्धनी जीवंता। मूर्धनी मतलब मुर्दा और जीवन मतलब जो है आपका जीवन हो जाएगा ये। नंबर 45, मोस्ट इंपोर्टेंट, मूक और वाचाल। नंबर 46, व्यष्टि, समष्टि। ये सारे इंपोर्टेंट ही करा रखे हैं जो भी। स्वजाति, विजाति, साधु, साध्वी, मोस्ट इंपोर्टेंट 49 और 50। संकीर्ण, विकीर्ण, प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रत्यक्ष, परोक्ष। नेक्स्ट चलते हैं आपका, सारे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको ज्यादा टाइम ना लगे। लेकिन कुछ लोग इन्हें भी स्किप करके जा रहे हैं और आते ही एकदम पीडीएफ मांग लेते हैं। तो देखिए, ऐसा है, इसमें मैं और भी कुछ ना कुछ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू था, मोटिवेशन की चीजें, कैसे आपको पेपर को टैकल करना है, किस तरीके से एग्जाम को मतलब आपको देना है, कैसे क्या करना। कुछ चीजें वीडियोज में ऐसी भी होती है, 5-7 मिनट की वीडियो है, इसको आप पूरी देखा कीजिए। इसमें कहीं ना कहीं आपका फायदा ही है। 24 घंटे में से अगर आप 5-7-10-20 मिनट मेरी वीडियो को दोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस भी नजर आएगा। केवल ये नहीं कि ये पढ़ाई पढ़ाई से संबंधित है, गाइडेंस और भी ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए, अगला है 51। 51 का हो गया ओरस का जारज, ह्रास यानी वृद्धि। श्री गणेश इतिश्री, मोस्ट इंपोर्टेंट, श्री गणेश का इतिश्री। प्रसारण, संकुचन। 55 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट, खग, यहाँ पर डबल कर दिया है, खग का होगा मृग। 56 नंबर अक्षर, यानी ऐट जाएगा इसमें से अक्षर। नैसर्गिक, ये भी 57 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट, नैसर्गिक, कृत्रिम, अधुनातन, प्राचीनतम। ठीक है दोस्तों, ये है आपका लास्ट पुरस्कार, तिरस्कार, दक्षिण, वाम। फिलहाल हमने कवर करने की कोशिश की है 60 विलोम शब्द, और जहां तक है 2 से 3 वीडियो जरूर बनेगी, 5-5, 7-7, 10-10 मिनट की लास्ट। इनकी पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, लेकिन एक बार वीडियो पूरी देखिएगा, सही से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम का फ्रेमवर्क किस तरीके से होगा, हम इसे भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम आपको टैकल किस तरीके से करना, कौन सा सब्जेक्ट पहले करे, रीजनिंग पहले करे, मैथ पहले करे, क्या करे, उस सारी बात हम धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा टाइम टू टाइम। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर हम हिंदी की अगली वीडियो में महत्वपूर्ण विलोम शब्द के साथ। तो ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय।